सभा की ओर चली जाओ, मेरे हृदय सम्राट को बुला के ले आओ। बांदी चली है और महाराज उग्रसेन की राजसभा में पहुंच गई। हाथ जोड़ के जवाब दिया, राजा साहब आपकी धर्मप्रिया पवन रेखा महलों में इंतजार कर रही है। महाराज उग्रसेन अपनी हृदय की देवी पवन रेखा के महलों में पहुंचे हैं। जवाब दिया, देवी तुमने दोपहर के समय में हमें बुलाया है, आखिर कारण क्या है? तो पवन रेखा ने कहा, पिया आज हमारा दिल कह रहा है कि हम वन गमन के लिए चलेंगे। जब महलों में मन न लगे तो किसी संतों के पास में जाओ, सत्संग सुनो, भागवत सुनो, मन बट जाएगा, ध्यान भक्ति में लगेगा। इसलिए स्वामी जी हम और आप वन की ओर चलेंगे, संतों के दर्शन करेंगे किसी मंदिर में चल करके। तो महाराज उग्रसेन ने कहा, देवी पवन रेखा हमने कल कई एक मुकदमे बाकी छोड़ दिए हैं, उन्हें हल करना है। तुम ऐसा करो, अपनी साथी सहेलियों को ले जाओ और बाग में घूम करके शीघ्र लौट के आ जाओ। भाई बहनाओं, उसी समय पवन रेखा अपनी हमजोलियों के साथ में चली है वन भ्रमण करने के लिए जब गई है, उस वन में घूमने लगी। लेकिन तब तक एक दुर्मिलक नाम का राक्षस उसी वन में आ गया। एक बात बताऊंगा भाई, और राक्षस जो होते थे वो मायावी होते थे, और माया से बताओ बच्चे, माया से आगे तुम बैठो तुम्हारे अपनी माया से इधर में हमारे गुरुदेव गुरदयाल सिंह जी अध्यापक जी, जो ग्राम गींगना से चल के आए हुए हैं। अभी हाँ भाई बहनाओं, इन मां साहब की तरफ से हमें व्यास मंच पर आशीर्वाद के रूप में 101 रुपए की मुद्राओं से हमें आशीर्वाद इन्होंने दिया है, और 11-11 रुपए से हमारे सभी साथियों को भी सम्मान दिया है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़े भाइयों का,
हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, ताकि आगे चल करके धर्म का हम प्रचार कर सके। हाँ भगवान श्रोताओं, उस राक्षस में आंधी और तूफान मचा दिया। उस आंधी में, उस तूफान में पवन रेखा की सहेलियां पीछे रह गई और पवन रेखा आगे निकल गई। शेर चीखे बघने दिखाई देने लगे। पवन रेखा चीखने लगी, दीदी बचाओ बचाओ बचाओ, ये शेर हमें खाए जा रहा है, चीता हमें खाए जा रहा है। लेकिन सहेलियों को काफी फैसला हो गया। तब तक दुर्मिलित नाम के राक्षस ने उसके प्रिया उग्रसेन का भेष बना लिया। राक्षस माया से काया पलट ली और पवन रेखा के पास आके बोला, देवी तुम तो चली आई, लेकिन आंगन में मनने लगो। पवन रेखा ने ना पहचान पाओ, तो जी समझी हमारे पिया आ गए। राक्षस कहने लगा, चंदा सूरज से वायदा करके आए हैं, रेखा अपनी गोद खाली है, उसे हम भरेंगे। तो पवन रेखा बोली, पिया दिन में पशु और पक्षी विहार करते हैं, तुम घर चलो। लेकिन राक्षस बोलो, चुप रहो कि हम तुम्हारे खाजा दधिया में मर बैठे हैं। खोल 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 अरे हम तुम्हारे खाजा दधिया में मर बैठे हैं। अरे चंदा सूरज से वायदा करे, आज बाग में आया। और तुम्हारी झोली भर दूंगा मैं, तुमको सत्य बताया। अरे तेरी मेरी जागिया में उलझा जावे। राक्षस ने पवन रेखा को रक्तदान की भिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन पवन रेखा ने मना भी क्या कहा। पवन रेखा ने मना किया, लेकिन वो राक्षस नहीं माना। धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हुई अंत में व पापी को संयोग। उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल किया और बहनों छल करने के बाद में वो अपनी वेशभूषा में आ गया। सो पवन रेखा ने उस राक्षस को देखा, कहने लगी, राक्षस तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे सकृत धर्म को डिगा दिया। अगर पहले से इस वेशभूषा में आ जाता तो मैं पत्रवत शक्ति से जला के तुम्हें राख कर सकती थी। राक्षस कहने लगा, देवी चिंता मत करो, घर जाओ, एक बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। बोला है, मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा।
मेरे समान योद्धा होगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा किसी तो राजा नर की तो बात कहा जैसे इंद्र हार के जाएगा ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को बहुत सताएगा परीक्षा में रहे तनावेगा हर हाथों मारा जाएगा कितने डाली हैं? हाँ भाई बहनाओ, ध्यान उसी बिंदु पर रखिए। शास्त्री जी यज्ञपति परीक्षित इधर मैं प्रदीप कुमार जी जो इसी नगला लट्टी के रहने वाले हैं, हमें और परीक्षित महाराज जी को यज्ञपति महाराज जी को माल्या द्वारा सम्मान दिया गया है। ऐसे भाइयों को भगवान सद्भक्ति प्रदान करते हुए इनके धन अग्रसर रखें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। आज राक्षस में पवन रेखा के साथ में छल किया, कहने लगा मेरे समान योद्धा होगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा। राजा नरजी को बात कहा जैसे इंद्र हार के ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को संतन को खूब सताएगा। वो याद है इतनी रेखा हर हाथों से मारा, इसे मारने के लिए साक्षात भगवान अवतार धारण करके आएंगे। इतनी कहकर के राक्षस को चला गया। आंधी भी मंद पड़ गई, तब तक सहेलियां भी आ गई। जो सहेलियों ने देखा दीदी तुम्हारा श्रृंगार कैसे उजड़ गया, तो बहनों पवन रेखा ने राक्षस वाली बात को छुपा ली और बोली कि बहना आंधी में तुम तो पिछड़ गई थी, लेकिन तुम लोग हट्टा कट्टा से बदले चलो आओ बहना। ये हट्टा कट्टा सा बंदर में समाचार गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर
भिखारी को भी खा लिया। एक घर को जल्दी चल गए मेरी संग सहेली किया घर को जल्दी चल गए मेरी संग सहेली किया अपने दिल की बात एक नाथ जो कुछ किया मंदिर में हाथ मेरी जल्दी चले संग सहेली किया अपने पवन की बात राजा को जो कुछ किया बंदर में हाथ मेरी बाकी बहना पवन रेखा अपने घर गई है। इधर मैं भुवनेश के भांजे देव यादव जो ग्राम चुराता से आए हुए हैं। कलश वाली बेटियों को एक एक टिप्पण से सम्मान करना चाहती हैं। बाहर निकल आओ बेटियों। और हमें माल्या द्वारा व्यास मंच पर सम्मान दिया है। यज्ञपति परीक्षित महाराज को सम्मान दिया है और महात्माओं को हमारे सभी साथियों को 10-10 रुपये से सम्मान कर रही हैं। भगवान सदैव ऐसी बहनाओं के सिंदूर को अमर बनाए रखें। इस बच्चे को भगवान दीर्घ आयु प्रदान करते हुए सद्भक्ति प्रदान करें। इनके जीवन में आने वाली बाधाओं को भगवान इनसे दूर रखें। बोल गोविंद भगवान की। पवन रेखा ने अपनी प्रिया को भी माता ये बात नहीं बताई राक्षस वाली। 9 मास के उपरांत पवन रेखा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। एक बात और बताऊंगा, जब कपूत पैदा होता है तो असगुन होते हैं और सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं। राक्षस पैदा हुआ
जब राक्षस पैदा हुआ तो आंधी तूफान उस बेटा का जन्म हुआ तो महाराज रुद्रसेन अपने कुल पूज पुरोहित को बुलाया। जिस बेटा का नाम कंस रखा गया और कंस बाल काल में भी नाना प्रकार के उपद्रव करता है। किसी के बच्चे को खेल के बहाने ले जाता है तो कुआ में धकेल के मार देते। किसी के बच्चे को हाथ काट ले तो बच्चा को पैर तोड़ देता है। नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। एक दिन साथ के बच्चों में बैठा था, छोटे छोटे नली नगर 5-6 साल को रहे। सो बोलोगे भैया? हाँ भैया बोलो। तुम्हारी मम्मी ने क्या बना? क्यों रे तो का करनो? हमारी मम्मी ने कुछ बनाओ। बता दे। बताए दे। हमारी मम्मी ने खीर बनाई। खीर? हाँ भैया। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। तो बताओ कैसी? अरे बहुत कालो करेगा मैं। कहाँ करे? माने ना पूछे है। हाँ बताओ। वहां में परिणी हिरोजी जी हिरोजी का होता। अरे गुरुजी वो होते ना ए गुरुजी समाज में वो होते ना जो लाल लाल नहीं कसी होती वो चिरौंजी। हाँ भाई चिरौंजी। और वहां में वो बड़ी भैया इसमें से ये इसमें से क्या होता है? इसमें वो होता है फूल पे डालते। किशमिश। अच्छा भाई किशमिश से। और पतोबा में क्या करे? हटाने। हटाने ये क्या होते हैं? अरे वो सफेद सफेद हो तो गुरुजी जो पड़ता। अच्छा मखाने। हाँ भाई। और कहा पढ़ो? और बाने पड़े हमारे वारे का होटल ले नहार से उल्लू को पढ़ खाए। जब देखने बताओ कि धीरे में वारे पत्थर कहना है। अरे होते लंबे लंबे से काले काले से जैसे छुआरे। हाँ भाई छुआरे। और क्या पढ़ा था? और परिवार में अक्कर कहा नो कर तो अक्कर का अरे वो मीठी जो हो जाते बात है चीनी भैया बहुत अच्छी बनाई है मम्मी ने चीज पता है नहीं मीठी वाली बहुत मीठी इतनी मीठी। अब कैसे बताए तुम्हें? जीव निकाल के दिखा ले। जो जीव निकाले माताओं सुबह बच्चा की जीव ही गुजरात कर उसने जल में से काट ली। बच्चा कर वो अपने घर गाओ। नाना प्रकार के अत्याचार भोजराज कंस करने को लगा। और जब 18 साल को पट्टा हो तो जाके संग ऐसे 2-4 पट्टा और रहने लगे। और खाए पीने वाले तो मास्टर बने रहते 2-4 बड़े लोगों के संग 10 पट्टा सब संग में रहने लगे। एक दिन 10 पट्टन को लेके जा रहे हो तो रास्ता से तो देखा उसी गली में 4 लड़कियां दही बेचने के लिए जा रही थी मथुरा नगरिया से। सोई भोजराज कंस ने और लड़कियों को रास्ता रोक ली और जवाब दिया खड़ी हो जाओ। कहाँ जा रही हो?
एक लड़की कहने लगी कुमार साहब, हम नंदगांव गोकुल जा रही है दही बेचने के लिए। इसका मतलब ये है मथुरा की ताकत लेके तुम गोकुल वृंदावन में बेचने के लिए जा रही हो। अपने भाई को खिलाओ, अपने पिता को खिलाओ, तो मथुरा के लोगों में ताकत है। एक बात बताओ, तुमने शादी किस किस की हुई, कुंवारी कौन कौन सी हो? शादी देखो, एक जो बैठी हमारे गाँव में इनकी हो गई, और एक जो बगल में बैठी उनकी हो गई, और जो मैं तुम्हारी बगल में बैठी तो है इनकी ना है भाई। अभी एक बात बताओ, हाँ, इनकी शादी कहाँ हुई है? इनकी शादी गोकुल वृंदावन में। इसका मतलब ये है तुम्हारे पिताओं ने ले जाकर के नंदगांव गोकुल में बेच दिया। मथुरा में कोई लड़का ही नहीं था। अच्छा ऐसा करो मेरे भाइयों, इन लड़कियों को नगिन करो और इस वृक्ष से बांध लो, कोड़ों की मार लगवाओ। कोड़ों की मार लगने लगी, बेटियों के वस्त्र उतार के रथ से खिंचवाने लगा। शाम को बेटियां अपने घर आई हैं, अपने पिताजी से कहा, पिताश्री भोजराज कंस ने हमें मारा है, हमारी दुर्दशा की है। तो बेटियों के पिता उग्रसेन की सभा में पहुंचे हैं। जवाब दिया, राजन तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों को बहुत प्रताड़ित किया है और हमारी बेटियों को मारा है, अपने बच्चे को समझा दो। उसी समय भोजराज कंस को उग्रसेन ने बुलाया और कहा कि बेटे, जब राजा होकर के चोरी करेगा तो जनता क्या क्या करेगी? ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए। बोले हैं उग्रसेन, अरे राजा को मर जाए जुल्म जो जनता पे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में। और भैया को मर जाए लगी तो गली गली में गुलाबे। और बाप को मर जाए हाय अरे भैया को मर जाए
और पंचतमो मर जाए हाय के इमामी को और ब्राह्मण कैसा मर जाना चाहिए गुरुदेव? यहाँ पर वो मर जाए बेदहाल करे नहीं रक्षा और शराब पीवे अन्ना खावे और साधु कैसा मर जाना चाहिए? साधु को मर जाए पेट भरे और दीनानाथ प्रभु से नाही पल भर ध्यान और कथावाचक कैसा मर जाना चाहिए? आचार्य। आचार्य किसे कहते हैं? जिसका आचरण अच्छा हो। लेकिन आज के दारूबाज, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी पीने वाले ऐसे आचार्यों को मर जाना चाहिए। कथावाचक को मरे, शराब पीने और शराब पीते कभी देखे और मर्द को मर जाए पराई अरे छोड़ रविंदर के सदा झोले और सुन खोल गई मान मरे शास्त्री और परीक्षा इधर मैं यज्ञपति के पुत्र टीटू मुकेश जो श्री नगला नदी वाले हैं, हमें माल्या द्वारा व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। यज्ञपति परीक्षित महाराज जी को माल्या द्वारा सम्मान किया है और अपनी दादी का भी सम्मान माल्या से किया है। 10-10 रुपए से कलश वाली लड़कियों को, बेटियों को 10-10 रुपए से हमारे शिष्यों को सम्मान किया है और बेटियों को, कलश वाली बेटियों को बर्तनों से सम्मान किया जा रहा है और एक टीम घी का भंडारे में दान किया है। कलश वाली बेटियां बाहर निकलो। अब एक भगवान का कीर्तन बोल ले।
चले जाना छोड़ो वृंदावन हरि में सबके जग पानी छोड़ो